वोट मांग रहता है तो एक बार चुनाव रहता है तो एक महीना के अंतर्गत में वो एक बार से 2 बार किसी पंचायत में जाते हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो वो एक बार ब्लॉक में भी नहीं पहुंच पाते हैं कि आदमी आकर के अपना समस्या को रख सके। एक एक विधायक जो है एक ही जगह में 10-10 बार बना है विधायक, ओकर माए बना है फिर बेटा बना है, लेकिन वहाँ कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जाति एगो नेता के मुंह से सुने हैं कि चुनाव में बोला गया बात ऐसे ही बोला जाता है, तो क्या जनता को लॉलीपॉप चटाओगे तुम लोग? जनता को लॉलीपॉप देना चाहते हो और जनता मूर्ख बनते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएल भारत न्यूज और मैं आपके साथ चंदन कुमार। अभी हम नवादा क्षेत्र में हैं और अभी जो है वर्तमान में जो भी नवादा का जो राजनीति चल रहा है इसके बारे में हम आप सभी के साथ अपनी चर्चाएं करेंगे और जानेंगे कि नवादा लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो आगामी लोकसभा चुनाव है इसके बारे में हमारे साथ एक युवा भी जुड़ेंगे, उनका भी राय जानेंगे और क्या रहेगा इस बार नवादा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल, इसके बारे में भी चर्चाएँ करेंगे। तो अभी हमारे साथ एक युवा हैं और इनके साथ बात होगी लोकसभा चुनाव पर। तो सबसे पहले हमारे डीएल भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका भी। अभी जो नवादा में जो वर्तमान राजनीति चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके नज़र में कैसा चल रहा है यहाँ का जो वर्तमान जो राजनीति चल रहा है? तो नमस्कार दोस्तों, तो हम इस पे आज चर्चा करेंगे कि लोकसभा जो चुनाव है नवादा का लगभग 50 साल से ही राजनीतिक नवादा का चल रहा है। लगता है कि 26 जनवरी 1973 को ये अलग हुआ था और उसके बाद से नवादा में जो विकास होना चाहिए इस नाम पर अभी जो भी सांसद आए हैं, जो भी आए हैं, हम सबको यहाँ पे यही कहेंगे कि उन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया है। आप अभी अगर नवादा जिला के कोई भी गली में हेलिएगा, नवीन नगर वाला गली देख रहे हैं, अभी आया था 2-3 दिन पहले हिंदुस्तान भारत पर, कितना खराब स्थिति है पूरा नवादा के। और विधायक और सांसद जितना भी है इनको सही से दिखता नहीं है। जब वोट मांग रहता है तो एक बार चुनाव रहता है तो एक महीना के अंतर्गत में वो एक बार से 2 बार किसी पंचायत में जाते हैं, लेकिन जब वो बन जाते हैं तो वो एक बार ब्लॉक में भी नहीं पहुंच पाते हैं कि आदमी आ करके अपना समस्या को रख सके। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तक जितना भी सांसद बने हैं उनकी समस्याएं इतनी बड़ी है कि उनको फुर्सत नहीं रहता है कि वो सही जगह पर पहुंच पाएँ और लोगों की प्रॉब्लम को समझ पाएँ। जहाँ तक की बात है अभी नवादा के चंदन सिंह है, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी रोड है अभी नवादा के, आप बताइए ना, आप भी पत्रकार हैं, आप यहाँ पे घूमे होंगे, कहीं पे भी कोई नहीं बता सकता है कि विकास हुआ है। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि कोई विकास नहीं हुआ है, 20% विकास हुआ है और 70% का सिर्फ 80% का पैसा आया होगा जो उनके पास ही होगा। अभी तक विकास वैसा कुछ दिखा नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि कोई भी सांसद आता है तो यही सब कहता है कि अबरी विकास 100% होगा, अबरी विकास होगा, अबरी विकास होगा। यहाँ तक कि विधायक भी आते हैं तो हाँ अबरी ने एक विधायक जो है एक ही जगह में 10-10 बार बना है विधायक, ओकर माए बना है फिर बेटा बना है, लेकिन वहाँ कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जातिगत राजनीतिक और धर्म वाला जो राजनीतिक है ये तो कतई नहीं होना चाहिए। और हमारे ख्याल से जनता का डिमांड, पहला डिमांड होना चाहिए कि जो भी सांसद लोग जाते हैं उनको एग्रीमेंट करवा लें कि तुम्हें इतना काम होना चाहिए, अगर इतना काम नहीं करते हो तो ऐसे लोगों पर भी केस होना चाहिए। जैसे कि लोगों को क्या होता है आजकल, हम पब्लिक को ही कहेंगे कि आप लोग से आता है और वादा करता है कि इस बार आपका पूरा गांव का पूरा सोलिंग हो जाएगा, पिच हो जाएगा, आपका बच्चों को सही पढ़ाई मिलेगा, लेकिन उसके बाद वो आता भी नहीं है जीतने के बाद आपका गांव में 5 साल तक। और फिर 5 साल के बाद आपको मूर्ख बनाने के लिए आप ही के जाति के लोग जाएंगे, यादव जाएंगे, कहेंगे हम यादव हैं, आपका विधायक हैं, हमको वोट दीजिए, हम यादवों का विकास करेंगे। भूमिहार वाला जाएगा, हम भूमिहार हैं, आप वोट करिए, एकदम अबरी विकास हो जाएगा पूरा भारत के। इस तरीके से जो दलित है, दलित जहाँ के सांसद हैं, जहाँ के दलित विधायक, वहाँ के जनता से पूछिए जा करके, वहाँ भी कोई विकास नहीं हुआ है। सब अपना परिवार के विकास में लगा हुआ है, जनता के विकास में नहीं लगा हुआ है। अगर जनता हाव हाव करते हैं, कोई भी आता है विधायक सांसद कोई लोग देवेले अपन प्रवचन, तो जा कुल जनता हाव 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 करने के लिए खाली बकर बकर करेगा, लेकिन जनता को हकीकत नहीं पता है कि वो लोग जो है अपना विकास करने के चक्कर में आपके पास पहुंचता है। यहाँ का लोकसभा, नवादा का लोकसभा का जहाँ तक की बात है, जैसा कि आप एक बार हमको चर्चा भी किए थे कि स्थानीय होना चाहिए, कि जो अमेरिका से आते हैं, दूसरा जिला से आते हैं, वो होना चाहिए। हम कहेंगे स्थानीय रहे चाहे वो अमेरिका से आवे, सबसे पहले तो बात विकास का होना चाहिए। और विकास में एग्रीमेंट होना चाहिए कि विकास कौन करेगा। एग्रीमेंट जब होगा ना सर, और जब काम नहीं करेगा तो उसको थप्पड़ पड़ेगा ना, तब उसका दिमाग के बत्ती चलेगा। अभी भी लोकतंत्र गरीब के लिए बना हुआ है और अमीर के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है। अभी मैं एक विषय पे और बात करना चाहूँगा, फिर आपको मैं दूसरा क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगा। अभी यूपी में क्वेश्चन लीक हुआ है, इसी तरीके से गरीब का पिसैया खाली होता है।
गरीबे का ना बच्चा गया होगा सर, 2000 1000 रुपया लगा करके गया होगा, जिसका औकात नहीं होगा वही बच्चा बेचारा ढनमनाल बोलता है कि हमको छोटा को नौकरी हो जाए ताकि हम जीवन यापन करें। और क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी झारखंड में हो जाता है, कभी बिहार में हो जाता है, तो कभी नवादा में हो जाएगा, तो कभी पटना में हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन लीक होना। इससे गरीब बच्चा का पिसैया हो रहा है, उसका विकास उस ढंग का नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे कि विकास के नाम पर वोट होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं जैसे पहले से लोग वादा करते आए हैं। जब आता है टाइम आ रहा है अभी मोदी जी का, तो बोलेंगे कि अब जो है इस बार 2 करोड़ रोजगार, और जब वो बन जाते हैं तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ चला जाता है ये हमको नहीं पता। जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको ऊपर डंडा का बारिश होता है। ये गरीब को समझना पड़ेगा कि आपको वोट देने से पहले अब ये दस्तखत करवा लीजिए कि कौन कौन काम करेगा। अगर काम नहीं करता है तो आपसे बड़ा कोई नहीं, जनता से आगे प्रोटेस्ट करिए भी, और नहीं जरूरत पड़ता है तो और भी कुछ करिए, तभी विकास होगा सर। बताइए दूसरा सवाल आपका क्या बात रहा कि अब की बार जो चुनाव होगा हम आप वोट करेंगे, तो चुनाव में जब वोट करेंगे तो अब की चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा और किस मुद्दा को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनता को प्रेरित करेंगे कि इसी मुद्दा को आप भर चुनाव में लागू रखिए, ताकि आपको चुनाव के बाद जो है मुद्दा पर काम हो, विकास हो। हाँ, तो मुद्दा तो यही जनता का रहा है, 76 साल से हमारा देश आज़ाद हुआ, मुद्दा तो यही है कि गली नली सड़क बढ़िया से होना चाहिए। 76 साल से सिर्फ जनता को विश्वास दिलाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है कि इस बार विकास होगा, इस बार विकास होगा। 70 साल तक, 65 साल तक कांग्रेस गुलाम बना कर रखा पूरा देश को, जैसे उसको मन हुआ उस तरीके से यूज किया। आज बीजेपी की सरकार है, आपको कई ब्रिजभूषण का नाम हम सुने हैं, साला रेपिस्ट वाला काम किया है। कई बार केस में किसी का मैक चाप देता था, किसी को कुछ चाप देता था। ऐसे शिक्षित ज्ञानी लोग सांसद हो जाते हैं। हाल फिलहाल हम नीतीश कुमार का भाषण सुने थे, लड़की को ऐसे ऐसे किया जाता है। क्या ये सब राज्य चलाएगा जी? इतना मूर्ख नेता बन जाता है और जनता बोलेगा, कहेगा इसको अंदर कर दो। जनता का आवाज, जो मीडिया का आवाज है, उसको बंद कर दो। क्या चुतियापन चल रहा है। ऐसे ऐसे सीएम को जो उनको खराब लगता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात यही है कि ऐसे ऐसे सीएम बिहार राज्य के लिए खतरा है। चाहे वो कोई सीएम आवे, वो अपना एजेंडा लेकर आवे, अपना एग्रीमेंट लेकर के आवे, कितना काम करेंगे। एगो नेता के मुंह से सुने हैं कि चुनाव में बोला गया बात ऐसे ही बोला जाता है। तो क्या जनता को लॉलीपॉप चटाओगे तुम लोग? जनता को लॉलीपॉप देना चाहते हो और जनता मूर्ख बनते रहे। जब जनता सर देखिए, आप 2019 में बहाली निकला, समझे? आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, समझे कि देखिए 2019 में बहाली निकला, 21 तक कुछ विद्यार्थी लोग का मैंने सब कुछ हो गया। अब आया कौन चीज आया? अब आया अग्निवीर। जब अग्निवीर आया तो हो गया बहाली खत्म। हमको ये नहीं पता चलता है कि भारत जो है 19वीं सदी की 21वीं सदी में जी रहा है। हम भुला जाते हैं कभी कभी। हमको तो कभी कभी लगता है कि हम लोग 17वीं सदी में चल रहे हैं। अपने बोलते हैं कि हम कभी नहीं लेंगे नीतीश कुमार को इस पार्टी में। अब पता चल दरवाजा बंद है, अब ऐसे से खुल जाता है, ब्लूटूथ से लगता है खुलता है, कि कौन रिमोट से खुल जाता है कि उसको साथ में लिया जाता है। आज जैसे तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, अच्छा से काम चल रहा था, बीच में पता नहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को क्या हुआ, अब वो बोले कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। 2 बार 3 बार जब पलटा पलटी होगा, जब 2-3 बार पलटा पलटी होगा, तो आप ही सोचिए कि सब अपने उलटने पलटने में रहता है तो जनता का विकास होगा। कोई मंत्री बने में लगल है कि हम बने प्रधानमंत्री, तो कोई लगल हम सीएम बने। जनता के से कोई मतलब नहीं है, समझे न? जितना बनता है सब यही करता है। तो जनता का 3 मुद्दा अभी बहुत जबरदस्त रहेगा, लेकिन एग्रीमेंट होगा तब मजा आएगा, क्योंकि ऐसे फिर बोल देगा। ये एग्रीमेंट करेगा कौन? एग्रीमेंट जनता करेगी, गांव में जाएगा तो कहेगा कैसे करेगा? जनता के जागरूक करना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या आप अकेले आपसे संभव है, हो पाएगा? नहीं, हम लोग मिल करके जागरूक करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है कि जो सांसद एक बार बन जाते हैं दोबारा नहीं आते हैं, उनसे रहेगा एग्रीमेंट कि तुमको 1 महीना में जनता का तुम नौकर है और मालिक कुल बन गया है। जिस दिन जनता जागरूक होगा ना, एक बार फिर से इस देश को काले अंग्रेज से आजाद कराना पड़ेगा। अगर आपको भगत सिंह जैसा जीना है तो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, और नेता को ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। हाव हाव करते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है। कोई कास्ट की आप है, आप अपना निहारिए, अपना क्षेत्र को देखिए कि आपका विकास कितना हुआ है। कोई कास्ट के हैं आप,
आप जीतन राम मांझी कास्ट के रहिए तो अपना वो देख रहा है आपको कितना भला किया है। जो मांझी समाज के हैं उनका क्या विकास हुआ है, क्या उनका बच्चा सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये देखिए। आप लोग जब तक किस चीज को नहीं देखिएगा, इस चीज डांडा मारते रहेगा और गरीब पिसैते रहिएगा। जो नेता है क्वेश्चन लीक काहे होता है, क्वेश्चन लीक काहे होता है, क्वेश्चन लीक होता है कि जरा पैसा है न नौकरी ले लेगा, और आप हम जो गरीब हैं उसको पिसैया होता है। तुम रहो गरीब, कहाँ तुम आगे बढ़ जाएगा, ये बात हो रहा है। तो मुद्दा तो पहला रहेगा कि एकदम गली नली 5 साल में 5 बार बजट पेश होता है। ये 5 साल में जो भी नेता बनता है नवादा एकदम स्मार्ट टाउन हो जाना चाहिए। और गांव में जहां जहां रोड नहीं गया है, खाली विश्वासन देने से काम नहीं चलेगा, विश्वास पर खरा उतरने वाला नेता चाहिए, समझे कि नहीं। कुछ लोग मतलब जो है इस तरीके से जो चल रहा है एजेंडा ही नहीं होगा। और इस बार एकदम जो भी बोलिएगा आप लोग नेता लोग जो भी सुन रहे हैं परफेक्ट बोलिए। जनता को लॉलीपॉप देने की कोशिश जो कर रहे हैं, आज हो रहा है ना किसान आंदोलन, ऐसी पूरा इंडिया में जब आंदोलन होगा ना तो कोई नेता नहीं बच पाइएगा। सही से शासन करना करिए और चूतिया बनाने के लिए छोड़िए। और जो लोग गुंडा मवाली हैं जो खड़ा होते हैं उनको कहना चाहते हैं खास तौर से गुंडागर्दी बंद करिए। जनता जागरूक होगा ना तो पीसे पीस काट देगा। तरीके से आइए, तरीके से काम करिए। और आपको अगर लगता है कोई तरीका की दिक्कत कि बोल रहा है इसको कुछ करेंगे तो संविधान के तहत में आइएगा। आप लोग चुतिया बनाइएगा, आपको कोई नहीं बोलेगा, ये हमारा हक है बोलने का। बात रहा कि कल तेजस्वी यादव जी का नवादा में रैली है, तो क्या आपको लगता है कि तेजस्वी जी के आने से नवादा में राजद पार्टी को कोई फायदा होने वाला है लोकसभा चुनाव में? वो तो फायदा होगा, लेकिन अभी हम 2 मुद्दा की बात की है। पहला मुद्दा की बात की है, ये सवाल का भी हम जवाब देते हैं। लेकिन एक जो आप एक क्वेश्चन हम बताए थे कि सुधार होना चाहिए गली नली सोलिंग, दूसरा की शिक्षा का व्यवस्था जो है प्रॉपर ढंग से हो जाना चाहिए, और तीसरा है स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य और रेपिस्ट, ये 2 मामला पर हम बात करेंगे। स्वास्थ्य तो ठीक होना ही चाहिए, और प्लस में लड़की सुरक्षित नहीं है सर। हम डेली सुनते हैं 4 दिन 10 दिन पर एक लड़की के साथ रेप हुआ, एक लड़की के साथ रेप हुआ, इसके साथ हुआ। तो ये सही होना चाहिए। यानी मूल रूप से हमारा 3 मुद्दा रहेगा, गली नली सोलिंग एकदम 5 साल में कंप्लीट चाहिए, शिक्षा व्यवस्था चाहिए। खाली शिक्षक बहाल करने से नहीं कुछ होगा। अभी भी बीपीएससी वाले टीचर को ये नहीं पता चलता कि बीपीएससी के फुल फॉर्म क्या है, वो सब क्या पढ़ाएगा। 50-50 हजार जनता फालतू है। 53,000 करोड़ रुपया इस बार शिक्षा व्यवस्था के बजट में गया है, और 53,000 करोड़ रुपया में पूरा बिहार जानता है पढ़ाई के नाम पर जीरो चल रहा है ना। तीसरा मुद्दा है कि रेप वाला कांड बंद होना चाहिए, और जो हॉस्पिटल में नहीं रहता है ना बेड उड, उस पर ध्यान देना चाहिए। एगो भी हॉस्पिटल में बढ़िया से बेड है जी, कौची सरकार चलावेगा। 76 साल से सब जनता खाली मूर्ख बना रहा है। बार बार तो ये कहता है हम बना देंगे, जनता बुड़बक हाव 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 करता है। लोग बुड़बक पढ़ा लिखल कम रहता है, एक बार बोल देगा हम कुशवाहा का नेता है, वो जब पगला जाएगा। कोई बोल दिया यादव का नेता है, वो जब इससे पागल हो जाता है। तो क्या करेगा, वो ये नाम पर लूट रहा है। कोई कहेगा हम राम मंदिर बना दिए, उस पर पगला। मतलब कि जातिवाद में सारे जनता पूरे जातिवाद में आज तक उलझल है, मिलेगा उसको कुछ नहीं। हाव 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 कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आप लिख के ले लीजिए, आप कोई विकास नहीं होगा। जब तक जीतेगा नहीं कोई, तब तक जनता हाव हाव करता है। जीत जाएगा सब शांत हो जाता है। और आपका जो मुद्दा रहा है कि तेजस्वी यादव जी नवादा आ रहे हैं, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं तेजस्वी यादव जी कल आने वाले हैं, तो मतलब कि 24 तारीख को है सर, और हम फ्राइडे को आज वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है कि वीडियो हम कल रिलीज करें तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि 25 तारीख को आने वाले हैं। ये वीडियो 24 फरवरी का है ना। तो इसमें जो मुद्दा आपका है कि तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, तो हम एक चीज़ आपको बताते हैं, तेजस्वी यादव जी यहाँ उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें कतई कोई 1% का भी शक नहीं है कि उनको आने से उनको नुकसान होने वाला। आएंगे यहाँ, उनको एकदम 99% का प्रॉफिट ही होने वाला है। लेकिन माना जाता है कि नवादा लोकसभा सीट जो है बीजेपी का गढ़ होता है। हर बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ही चेहरा रहता है, चाहे उसका गठबंधन का साथी का रहे चाहे बीजेपी का रहे। तो आप किस आधार पे कह रहे हैं कि इस बार लोकसभा में तेजस्वी जी के आने से फायदा होगा? फायदा इसलिए होगा क्योंकि 76 साल से कुछ हुआ नहीं है, और 50 साल से नवादा लग हुआ है, कुछ हुआ नहीं। खाली बीजेपी का आ गया, बीजेपी का आ गया। इन लोग बीजेपी वाला भी आ करके कौची किया नवादा जी, हम तो देख रहा कि वर्तमान में जो भी नवादा विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है तो वो भी राजद से नहीं आते हैं, विभा देवी। अच्छा, तो अभी आप नवादा विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास देखे हैं? अभी आप जहाँ पे रहते हैं या आते जाते होंगे, नवादा में बहुत सारे सड़क का स्थिति जो एकदम जर्जर है।
पैदल चलना भी मुश्किल है, 10 बूंद पानी टपकता है तो पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप कैसे विकास के बारे में बोल रहे हैं, कैसे हम फायदा तो होगा तेजस्वी, हम तो इसके बारे में बताइए। फायदा तो होगा ना, जनता जिस तरीके की रवैया में है, आज आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जहां भी जा रहे हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ गया। जब से नीतीश जी से अलग हुए हैं तब से उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर है। जैसे मोदी मोदी एक बार हुआ था ना, उससे अभी चल रहा है तेजस्वी तेजस्वी। अभी तेजस्वी सरकार जो है लगभग आने वाला है, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, जो उनका भाषण का रवैया है, ये लालू जी वाला रवैया जो चल रहा है, रगड़ा रगड़ी वाला, तो इसमें लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है सर, और बनेगा। हम जानते हैं कि विभा देवी भी कुछ खास विकास नवादा में नहीं की है। सुनने में खराब लगेगा जो आरजेडी के हैं, पर हकीकत तो हम बोलेंगे ना, किसी से डर भय हमको थोड़े है, जो हकीकत बोलेंगे। जमीन पर वैसा कोई विकास नहीं है, जितना ये सब बोलती है ना उसका 20% विकास हो पाता है, 80% कहाँ जाता है कुछ नहीं पता है। और आरजेडी के भक्त रहे चाहे बीजेपी भक्त रहे, उनको सुनने में तो बहुत ज्यादा एकदम चोट लग जाता है। बीजेपी भक्त रहिए चाहे आरजेडी रहिए चाहे जदयू रहिए, सब के सब जो है जनता को सिर्फ चूतिया बनाने का, मूर्ख बनाने का एजेंडा है। कोई विकास वैसा नहीं होता है। हाँ, हम कहेंगे गोविंदपुर विधानसभा से, गोविंदपुर में वैसी कोई विकास नहीं है, स्थिति पूरी जर्जर है, पढ़ाई लिखाई खत्म है, कुछ व्यवस्था नहीं है। फिर लोकतंत्र के नाम पर गरीब को पीसा जा रहा है। जब तक गरीब नहीं सुधरेगा, जब तक उसको दिमाग नहीं आएगा कि कैसे विकास होना चाहिए, तब तक कुछ विकास होने वाला नहीं है। अभी जो नवादा में जो विकास का रफ्तार है, बैलगाड़ी की रफ्तार से भी धीमा है। तो अब की बार जो है हम आप जो मुद्दा रखे हैं चुनाव में, तो इस बार विकास की रफ्तार को एक्सप्रेस की तरह रफ्तार कौन दे सकता है? देखिए सर, अगर मेरी बात कहिए तो हमको तो कोई सा चेहरा नहीं दिखता है, क्योंकि विश्वास तो खैर होता ही नहीं नेता लोगों पर। इतना विश्वास हो गया है, इतना विश्वासघात कर दिया इन लोग कि विश्वास के नाम पर तो हमको किसी पर विश्वास नहीं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जो भी नेता आते हैं वो अपना एग्रीमेंट जारी करे, वकील से एफिडेविट करवावे और जनता तक पहुंचावे कि हम इतना विकास करेंगे, हम उसी को वोट देंगे जो एग्रीमेंट करके जनता के पास जाएगा। और हम जनता को भी जागरूक करेंगे जा करके कि आपको वोट नहीं देना है। जो नेता आता है उससे पहले बोलिए कि खाली बोलते हो और आते हो नहीं फिर, और बार बार एक साल पर अगर आप यहाँ पर नहीं आते तो हम प्रोटेस्ट करेंगे और इसका जिम्मेदारी आप होंगे। उस प्रोटेस्ट में आपके नाम पर एफआईआर हो, आपको जेल में डाल दिया जाए, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, हम इस स्थिति के लिए पूरा एकदम करण से तैयार हैं। हम भगत सिंह जैसा जीना चाहते हैं और इस तरीके से मूर्खों की तरह जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो अंदर करते हैं दोबारा बाहर निकलते हैं तो नेता भी सोच लेगा कि हम कैसे अंदर जाएंगे, उसको भी धरती पर रहने का कोई सा इतराज नहीं हम चाहेंगे कि तुम धरती पर रहेगा। जब तुम सामान्य इंसान को जब अंदर करोगे तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, क्योंकि देश जो है ना सर एक तरीके से काले अंग्रेज के गुलाम हो गया। एगो राजीव दीक्षित थे जो कि अभी नहीं है, वो बोलते थे हमेशा कि भारत जो है ना गोरे अंग्रेज से आज़ादी ले लिया। कुछ नेता जो है ना काले अंग्रेज जो है उनसे आज़ादी अभी नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे नेता थे और उसे कुछ नेता अच्छे हो गए। मनमोहन सिंह भी बेचारा कुछ ठीक ही काम किए थे, लेकिन कुछ अभी के जो नेता है ना उनका रवैया गरीब को पीसने का रह गया। तो अगर अंदर होंगे बाहर होंगे तो मनीष कश्यप जैसा ना दूसरे तरीके से पेश आवेगा। नेता का मनमानी नहीं चलेगा, अब जनता का भी मनमानी चलेगा। आगे पूछिए सर। अभी जो नवादा लोकसभा क्षेत्र है, तो नवादा लोकसभा क्षेत्र में जब से लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ तब से 17 सांसद में 14 सांसद जो है घर का रहे हैं, बाहरी रहे, और 3 सांसद जो है घर का रहे हैं। तो क्या आपको इस बार लगता है कि कोई स्थानीय नेता को यानी घर का नेता को मौका मिलेगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे सर कि जहाँ तक मौका की बात है, स्थानीय मौका की बात जहाँ तक की बात है, तो मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि स्थानीय नेता भी शायद खरा उतर पाए नहीं उतर पाए, लेकिन इतना जरूर अच्छा रहेगा कि जो बाहरी नेता है उनको तो ब्लॉक भी नहीं पता रहता है कि कहाँ पर कौन ब्लॉक है, क्या परिरो है, कहाँ पर रूपा है, कुछ पता भी नहीं रहता है। तो कम से कम अपना स्थानीय नेता अगर रहेगा तो कुछ तो उसको जानकारी रहेगा। वो जो है और जो लोग हैं जो बाहर से आते हैं उनकी अपेक्षा वो जरूर अच्छा करेगा। उससे तो ये पक्का है कि जो पूरा माने बाहरी जो आते हैं उनसे जो नवादा जिला के हैं वो जरूर बेहतर करेंगे। तो जो भी चेहरा होंगे उस विषय में भी हम एक दिन मीटिंग रखेंगे, बात करेंगे उस विषय में। और हमको कुछ क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो पूछिए। आपके हिसाब से क्या कुछ ऐसा लगता है नवादा के लिए जो कि जनता आपके आवाज़ से आपकी बातों से जागरूक हो
और उस तरह के नेता को जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लूट करके जाते हैं, उसको भगाने का काम करेंगे आपके दृष्टिकोण से? हमारे बताओ। दृष्टिकोण से तो यही है कि हम जनता को भी कुछ नहीं बोलेंगे। जहां जहां चंदन सिंह जाते हैं वहां से बाय बाय टाटा उसको मिलना चाहिए, काला झंडी मिलना चाहिए कि आपका जगह अब खत्म हो गया है, क्योंकि आपको मौका दिए 5 साल। एक टाइम होता है मेरे दोस्त, 5 साल अपना वादा का भविष्य जिसके पास दिए वो गली नली देख सकते हैं। ये धूर्त बनाने वाला काम नहीं है। ना तो हमको बीजेपी से मतलब है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई भी नेता। जो बात है सो बात है। आप पूरा नवादा घूमिए, विभा देवी भी घूम लीजिए और उनको भी घूम लीजिए जो चंदन सिंह है, और घूम कर करके जो भी कास्ट के लोग हैं वही देख लें। अगर चंदन सिंह भूमिहार कास्ट के तो भूमिहारे लोग घूम के देखिए कि क्या विकास हुआ है, क्योंकि बोलेंगे तो फिर लग जाता है। और चाहे विभा देवी हैं तो यादव ही देख ले घूम करके, जो बेसिक यादव हैं, पार्टी वाला यादव नहीं, जो लोकल यादव है घूम करके देखें कि क्या विकास हुआ है। विकास तो नहीं हुआ है सर उस ढंग से, 20% विकास हुआ हम ये भी कहेंगे। जितना बोलते हैं ना उसका 20% विकास हुआ। और आगे अगर आपका कोई सवाल रहे तो बोलिए। अभी जो आपके पंचायत है या जिला है, तो क्या वैसे वरीय नागरिकों के लिए कोई भवन बनाया गया है जहाँ के वरीय नागरिक कोई रह करके आराम करे, जिसमें सुरक्षा माने सुरक्षात्मक दृष्टि से रहे? वैसा आपको कहीं लगता है पूरे जिला में? देखिए हमें तो यही लग रहा है सर अभी, समझे, कि विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। और ना तो कहीं पर लाइब्रेरी है, ना तो स्कूल में पढ़ाई हो रही है। और बुजुर्ग के बात तो छोड़िए, स्टूडेंट को पढ़ने की लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कैसू तरीके से क्या बोले, क्या ऐसा कर दे कि हमारा सरकार आ जाए। हद से ज्यादा नेता गिर गया है। वैश्य वाला इन लोग को आ गया लक्षण कि एकदम वही बनने हमको है, कोई उपाय नहीं है। जनता को मूर्ख एकदम बनाता है और बनते रहेगा जनता, हमको ऐसा ही लग रहा है। समझे, किसी भी तरीके से ना कोई विकास नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए हमारे चैनल में। और बहुत सारे मुद्दा पर ये हमारे युवा भाई का आप प्रतिक्रियाएं देखे सुने। आपको क्या लगता है, इनकी बातों से कितना सहमत है, इनकी बातों में कितना दम है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।